हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम 39 इंपॉर्टेंट विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। यह विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 31 है। अगर आप पहला 1 से 30 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पल्सर होता है एक ब्लैक होल, निहारिका, न्यूट्रॉन तारा या फिर श्वेत वामन तारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन तारा। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है प्लूटो, यूरेनियम, नेपच्यून या फिर चंद्रमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सूर्य या फिर लुब्धक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमा सेंटोरा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, स्वारक या फिर अभिनव तारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 88। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब या फिर पश्चिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। अगला प्रश्न है, तारे के रंग सूचक हैं सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का। अगला प्रश्न है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है 25 मिलियन वर्ष, 50 मिलियन वर्ष, 125 मिलियन वर्ष या फिर 13 मिलियन वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थाइमोपाइल, सौर सेल, डायनेमो या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। अगला प्रश्न है, मिल्की वे है सौरमंडल का एक ग्रह, एक तारा, एक मंदाकिनी या फिर एक तारामंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं पल्सर, न्यूट्रॉन तारे, क्वासर या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्सर। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या फिर 84 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष में, 36 वर्ष में, 18 वर्ष में या फिर 48 वर्ष में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष में। अगला प्रश्न है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 मई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन का,
अमावस्या के दिन का, किसी भी दिन में, या फिर पूर्णिमा को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन में। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर शनि? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 88 दिन में या फिर 25 वर्ष में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 88 दिन में। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? प्रॉक्सिमा, सेंटोरी, वर्नाड, सिरियस या फिर नेबुला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर छोटा होता है? 43 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? मरकरी, शुक्र, नेपच्यून या फिर मार्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेज अक्षीय गति वाला ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शनि या फिर पृथ्वी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या फिर मार्च? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर वरुण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी और 23 सितंबर, 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल या फिर 22 जुलाई और 22 सितंबर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, शांति का सागर कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, बृहस्पति पर या फिर चंद्रमा पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, आंखों से देखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? कुइसेपिक्स, चारवेस्टा, एंड्रोमेडा या फिर सिरस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारवेस्टा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या है 10, 12, 13 या फिर 11? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है? पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि या फिर शुक्र और मंगल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून, प्लूटो, बृहस्पति या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून या फिर ए और दोनों? तो इसका आंसर है शुक्र भी होगा और यूरेनस भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति से चलने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंच जाता है? 13 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 सेकंड। अगला प्रश्न है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है? महजैविकी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या फिर ब्रह्मांड विज्ञान? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड विज्ञान। तो दोस्तों, यह था इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन। अगला पार्ट अगले वीडियो पर आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।